मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह-ए-निसा की आयत नंबर 83 से 100 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह-ए-निसा की आयत नंबर 101 से 126 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई अहकामात अपने बंदों पर नाजिल फरमाया है और इनमें आयत नंबर 3 में ये बतलाया गया कि इसमें नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, यानी नमाज को मुकर्ररा वक्त पर अदा करना ज़रूरी है और ये नमाजें दिन में 5 हैं और इनको उसके वक्त पर अदा करना इंतहाई ज़रूरी काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि जो कोई इंसान इन नमाज़ों को उनके मुकर्ररा औक़ात पर अगर अदा करेगा तो यकीनन उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसका दिल पाक व साफ़ हो जाता है और इसकी वजह से इंसान कई गुनाहों से बचता रहता है। इसीलिए और ये भी बतलाया गया कि नमाज को अदा करना उसके लिए वक्त भी ज़रूरी है, यानी हर नमाज के लिए वक्त मुतय्यन कर दिया गया और बतला दिया गया कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पर है। अगर हम इस नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करेंगे, खुशू व खुजू के साथ और दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे तो यकीनन इसका सवाब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर फरमाया है वो हमें अता फरमाता है। और अगर कोई बंदा इस नमाज को सही तरीक़े से अदा नहीं करेगा, वक्त पर नहीं पढ़ेगा, तो उसको असल वक्त पर नमाज पढ़ने का जो सवाब मिलता है वो सवाब इसको अता नहीं किया जाता, बल्कि हम इस नमाज को अदा भी नहीं कह सकते हैं बल्कि ये नमाज क़ज़ा हो जाती है। आइए नाज़रीन, कुरान पाक के और अहकामात को सुनने के लिए चलते हैं सूरह-ए-निसा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़ल्तक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम वद्द الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا मुहीना। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि उनमें से एक गुरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने असलहा लिए रहे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा गुरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चौकन्ना रहे और अपने असलहा लिए रहे, क्योंकि कुफ़ार इस ताक में हैं कि तुम अपनी हथियारों और अपने सामान की तरफ से ज़रा गाफिल हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़ें। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ़ महसूस करो या बीमार हो तो असलहा रख देने में मज़ाक़ा नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब मुहैया कर रखा है।
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फ़र्ज़ है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। वला तहीनू फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनू तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। इस गिरोह के ताक़ुब में कमज़ोरी न दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ़ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज़ के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम व दाना है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा। ऐ नबी, हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो। वस्तग़फिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो, वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला और भी जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम नमाज के ताल्लुक़ से सुन रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज को मुक़र्ररा वक्त पर अदा करने का हुक्म नाजिल फरमाया है। तो इससे हमें ये एक बात ये भी वाज़े तौर पर मालूम हो रही है कि हमको वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त एक गनीमत है। अगर कोई वक्त के ख्याल नहीं रखेगा और वक्त की कदर नहीं रखेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में ये बयान फरमाया है कि वक्त भी उसकी कदर नहीं करेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी फरागत को मसरूफियत व मशगूलियत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले और मालदारी को मुहताजी से पहले। यानी इस हदीस से हमें यह मालूम हो रहा है कि हमको वक्त की काफ़ी कदर करनी चाहिए। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और इसके बारे में यह भी बतलाया जा रहा है कि अगर हम वक्त की कदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको बतलाया है कि हमारी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, तो अब हम इन कीमती लम्हात को किस तरीके से गुजारें। तो बतलाया ये गया कि हम अपनी कीमती लम्हात को अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए और इन दोनों की खुशनुदी हासिल करने के लिए गुजारें। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह-ए-निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम
إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हिमायत न करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मासियत पेशा हो। यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाहि वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यरज़ा मिनल क़ौल वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुपकर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। उनके सारे आमाल पर अल्लाह मुहीत है। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में तो झगड़ा कर लिया मगर क़यामत के रोज़ इनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहाँ कौन इनका वकील होगा? वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्म यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम और दाना है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया तो उसने तो बड़े बोहतान और सरी गुनाह का बार समेट लिया। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अन्फुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शै वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल न होती तो उनमें से एक ग्रोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान न कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है, तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम न था और उसका फजल तुम पर बहुत है। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका और खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है, और जो कोई अल्लाह की रज़ाजूई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला और भी जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 113 में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बयान फरमाया है कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब और हिकमत को नाजिल फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। इसीलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ये इरशाद फरमाए और उन तमाम चीज़ों को बयान फरमा दिया जो हो चुका था और जो होने वाला है। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا। मगर जो शख्स रसूल की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरा हाले के इस पर राह रास्त वाज़े हो चुकी हो, तो उसको हम उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया और उसे जहन्नुम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ضل ضلالا बईदा। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। लोग अल्लाह को छोड़कर जनानी चीज़ों को माबूद बनाते हैं, वो उस बागी शैतान को लानहुल्लाह व क़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा किया है, जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا मुबीना। मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा वो मेरे हुक्म से खुदाई साख्त में रद्द-बदल करेंगे। इस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली और सरपरस्त बना लिया, वो सरीह नुकसान में पड़ गया। यइदुहुम वयुमन्निहिम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। वो इन लोगों से वादे करता है, उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुज़ फरेब के और कुछ नहीं हैं। उलाइक मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे खलासी की कोई सूरत ही ना पाएंगे। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। रहे वो लोग जो ईमान ले आएं और नेक अमल करें, तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में ज़्यादा सच्चा होगा। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। अंजाम कार न तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है, न अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा, और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी और मददगार न पा सकेगा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फउलाइक यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते के हो वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़र्रा बराबर हक तलफी न होने पाएगी। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। उस शख्स से बेहतर और किसका तरीक़ा ज़िंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी की, उस इब्राहीम के तरीक़े की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ पर मुहीत है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तु'तूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न मा कुतिबा लहुन्न वतरगबून अन तंकिहुन्न वल्मुस्तضعफीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें उनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुताल्लिक़ हैं जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो, और वो अहकाम जो उन बच्चों के मुताल्लिक़ हैं जो बेचारे कोई ज़ोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को नमाज मुक़र्ररा औक़ात पर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।